असद उमर और शाह महमूद को देखने वाले उस तमाशे से भी कम थे। और ये जो लॉन्ग मार्च है, इसका हदफ इंतखाबात है ही नहीं। इसका हदफ कोई सियासी मकसद हासिल करना नहीं है। इसका हदफ कोई भी अवामी मसाइल नहीं है। इसमें किसी ने ना कभी कहा है कि महंगाई कम करें, बिजली पेट्रोल गैस की कीमतें कम करें, अवाम के लिए कोई सहूलत दें। इसका टारगेट सिर्फ एक है कि पाकिस्तान में होने वाली तकर्री आर्मी चीफ की, उसको मुतनाज़े किया जाए। इसकी टाइमिंग को जानबूझकर उन्हीं दिनों पर और उसी वक्त बनाई जा रही है जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी। और बार बार इमरान खान किसी ना किसी तरह अगले आने वाले आर्मी चीफ को मुतनाज़े बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ मेरिट से हटकर तकर्री करेंगे। ये मेरिट नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ने तो बनाया ही नहीं। ये मेरिट तो फौज खुद बनाती है। ये मेरिट तो अदारा बनाता है। ये लोग जो कि इस मेरिट पर जो कि टॉप 5 जर्नल्स होंगे, वो भर्ती किस दौर में हुए, उनकी तरक्कियां किस दौर में हुई, उनमें कोई सियासी रोल नहीं। और इमरान खान आपको इन 5 में से किस पे एतराज है बता दें। आप बताएं क्यों नहीं है वो मेरिट पर। जरा बता दीजिए ना कि मेरिट, बार बार कहते हैं मेरिट पर नहीं लगाएंगे। शहबाज शरीफ अपना तो कोई आर्मी चीफ नहीं लगाएगा। मेरिट तो पहले से बना हुआ है, पहले से तरीकाकार तैयार है। और इन तमाम जो ऑनरेबल जर्नल्स हैं, इनकी तरक्कियां तो खान साहब आपके दौर में हुई। ये एलिजिबल आर्मी चीफ बनने के तो आपके दौर में हुए। और आप बार बार मेरिट पर नहीं, मेरिट पर नहीं, मेरिट पर नहीं। क्या मेरिट ये है कि आरटीएस सिस्टम बिठाने वाला और आपके लिए इत्तेहादी और तलाश करके आपकी हुकूमत कायम करवाने वाला या नैब को कंट्रोल करे तो वो फिर मेरिट है? पाकिस्तान में ये मेरिट नहीं रहा। जब तक इक्तदार था आजादी, इक्तदार चला गया गुलामी। हीरे मिले तो आजादी, चोरी पकड़ी जाए तो गुलामी। सिपा सलार आपके साथ खड़ा हो, आप इक्तदार में हो तो वो ईमानदार, और सिपा सलार अगर अपना काम करे और आप इक्तदार से बाहर हो तो वो उस पर फिर आप ताने कसते हैं। मीर सादक और मीर जाफर की बात करते हैं। और ये जो बार बार, मगर एक बात कान खोल के इमरान खान सुन लें, किसी सूरत भी आप लॉन्ग मार्च की बजाय कोई और भी कुछ करना है तो कर लें। इस तकर्री पर और इलेक्शन की टाइमिंग पर कोई असर नहीं होगा। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में यह तकर्री भी होगी और इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे। जो आपने करना है, जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो कर जरूर लीजिएगा। और उसके बाद यानी आप इन लोगों की लैंग्वेज देखें जरा। मुझे तो अफसोस होता है, मैं किसी के बारे में कोई ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ये मैं फवाद चौधरी साहब ने, हमारी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक ट्वीट की जिसपे उन्होंने कहा कि इमरान खान के बयान पे कि आर्मी चीफ के लगाने पर के मामले पर हम पीछे हट गए हैं, तो उन्होंने लिखा कि तुम हो कौन। तो उस पर जरा मुलाहिजा करें फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। ये क्या बाजारी जुबान है? ये एक औरत को कह रहे हैं। अगर इन्फो मिनिस्टर बन गई हो तो तमीज सीखो। इडियट, शट अप फवाद चौधरी, अपना करैक्टर देखो। आप लोगों ने उतने कपड़े नहीं बदले जितनी जमातें बदली हैं। आप बद किरदार सियासी, वो लोग जिन्होंने अपने इक्तदार के लिए कोई जमात और कोई लीडर नहीं छोड़ा, आप उनमें से हैं। और आप एक औरत के बारे में बात करते हुए आपको कोई तमीज नहीं है। आपको तकलीफ है क्या? सिर्फ यह कि आप इक्तदार से बाहर। और फवाद चौधरी साहब, आप तो हैं ही सियासी आलू। यानी वो सब्जी में भी डल जाता है, वो चावल में भी डल जाता है, वो खुशी पे भी पकता है, वो गमी पे भी पकता है। पीपल्स पार्टी हो तो आप उसमें, आप मुशर्रफ के स्पोक्समैन हो तो आप, काफ लीग के स्पोक्समैन पर्सन हो तो आप, इसके बाद पीटीआई हो तो, जहां मेरा मतलब जगह मिली है वहां आप सर निकाल लेते हैं।
बात करने से पहले अपना लहजा और ये देखा करें कि आप किस बात कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा फिर ये मैंने पहले भी इस पे बात की थी, ये घड़ी वाला मामला, कितना इस घड़ी बिकने से मुल्क का तो जो नुकसान हुआ तो हुआ, मुल्क की साख्त का जो नुकसान हुआ जो हुआ, खान साहब की औकात पहचानी गई कि आप 2 टके की है, आप किसी महंगी या किसी अच्छी चीज आप मिलने के अहल ही नहीं है। यानी जिस पर खाना काबा की तस्वीर थी, जो दुनिया में एक घड़ी बनाई गई, वो आप लोग जगह जगह लेकर फिरते रहे और उस औरत के हाथों, जिस औरत का किरदार पूरे लाहौर को पता है गोगी का, वो उसको बेचने जाती रही। और पिछले 2 दिन से बड़ी मुश्किल से कहते हैं खरीदने वाला फ्रॉडिया था और बेचने वाला क्या था जी? वो घड़ी कभी तोहफे भी बेचे जाते हैं। फ्रॉड तो उस वक्त हुआ जब 2.5 अरब 250 करोड़ रुपए की चीज सिर्फ 2 करोड़ रुपए देकर 1% से भी कम कीमत पर आपने ली। फ्रॉड नंबर 1। दूसरा फ्रॉड यह हुआ, कहा कि हमने इस्लामाबाद में बेची है, बेची आपने जाके दुबई में, फिर फ्रॉड। तीसरा फ्रॉड यह हुआ कि आपने पैसे लिए ज्यादा, शो कम किए। फ्रॉड तो फ्रॉडिया वो जो सारी जिंदगी जिसकी गुजरी है और ऊपर से लबादा है सादको अमीन का। इमरान खान, फ्रॉड तो तुमने किया है, फ्रॉड तो पूरे पाकिस्तान से हुआ है। और घड़ी तो बहुत बड़ी चीज है, और घड़ी पे कहते हैं कि मैं मुकदमा करूंगा। मैं चैलेंज से कहता हूं, फाइनेंशियल टाइम्स पर जिस तरह तुमने मुकदमा नहीं किया उसकी स्टोरी पर, इसी तरह जियो की स्टोरी पर भी मुकदमा नहीं करोगे। तुम्हें पता है, तुम गिरेबान के अंदर तुम्हें पता है कि तुम अंदर से काले हो। और घड़ी तो बहुत कीमती थी ना, अरबों की थी। और तुमने तो तोशा खाना से ये पिर्च प्याली 3500 रुपए की खरीदी है, पिर्च प्याली। तुमने टिश्यू पेपर बॉक्स खरीदा है, और टिश्यू पेपर बॉक्स नहीं, इस तरह के गुलदान जो कि चंद 100,000 रुपए के थे वो भी नहीं छोड़े। पूरे का पूरा तोशा खाना झाड़ू फेर दिया उसमें। और कहता हूं मैं रियासत मदीना का वाली हूं, वहां तो हजरत उमर फारूक पर भी सवाल उठता था कि ये कुर्ता एक चद्दर की बजाय 2 से बना है, दूसरी कहां से आई है? और तुम पूरा तोशा खाना खा गए हो। और इस घड़ी वाली जो बात है, इस घड़ी पर मुकदमा करो। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। और अगर ये घड़ी तुमने उस आदमी को नहीं बेची, फराह गोगी ने, तो घड़ी उस तक पहुंची कैसे? जिसको तुमने बेची थी उसकी मनी ट्रेल दो, रसीद दो, बैंक ट्रांजैक्शन दो, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट दो। और तुमने क्या ड्रामा बनाया हुआ है? यानी 250 अरब की चीज 1% से भी कम 2 करोड़ रुपए देके तुम लूट के चले गए इस मुल्क को। और उसके बाद ये तमाम सवालात का जवाब लोग चाहते हैं। ये इसी तरह जो JIT बनाई गई है वजीराबाद पे, वो 3री दफा बदल दी गई है। इस पर तो सो मोटो होना चाहिए। पाकिस्तान में JITयां बनती रही, उसमें हीरे तलाश कर करके वो JITयां बनाई जाती रही हैं। और यहां पर जो सस्पेंडेड है, JIT ने आज के दिन तक कोई एक बयान कलमबंद नहीं किया। और JIT वाहद पाकिस्तान की JIT है जिसमें कोई एजेंसी शामिल नहीं है। कोई JITs ऐसी नहीं होती जिसमें एजेंसियां ना हो। यानी आपने जो रिजल्ट बनाया है वो अपने हस्पताल से बनाया, किसी और से नहीं। JIT बनाई है तो अपनी पसंद का CCPO लाहौर पे बनाई है, क्योंकि वो इस वक्त आपके काम वही उसी तरह के अफसर आ सकते हैं सस्पेंडेड, और जो कि ऑलरेडी चार्जशीट किया गया है जिसको। उसके बाद उसमें किसी एजेंसी का कोई आदमी शामिल नहीं है। ये सारी चीजें कौम देख रही है। और वो आदमी जो कि मुअज्जम शहीद हुआ है, जो कि सियासी कारकुन है, वो किसके बुलेट से हुआ है? वो पिस्तौल की गोली से नहीं हुआ, वो उसकी
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पंजाब हुकूमत ने बनाई है वो कह रही है वो तुम्हारे गनमैन की गोली से मारा गया उसको। और ये कैसी बात है कि गोली चलाने वाले के बिल्कुल पीछे तुम्हारा बंदा खड़ा था जिसने उसका हाथ पकड़ना था, और उसके बाद सिर्फ एक बात नहीं, 4 गोलियां लगी हो तो 4 किलोमीटर दूर भी अस्पताल हो तो वहां बंदा जाता है, 400 किलोमीटर दूर नहीं जाता। ये सारी चीजें, ये अब आहिस्ता आहिस्ता आप इसको छुपा नहीं सकते। JIT पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जो लोग FIR दर्ज नहीं इमरान खान तुम जैसा कर सका, वो कहता है मैं एब्सोल्युटली नॉट कहूंगा अमेरिका को। जो अपने वजीर आला से एक FIR नहीं करवा सका वो कौम को आज़ादी दिलवाएगा। जो अपने वजीर आला से अपनी मर्जी की FIR नहीं करवा सका वो कहता है मैं पाकिस्तान में इनकलाब लाऊंगा। तुम्हारे लिए इनकलाब सिर्फ हीरे की अंगूठियां हैं और हीरों की घड़ियां हैं कि तुम आओ, खाओ और घर चले जाओ। मैं इसी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। कोई अगर सवाल है तो मैं घड़ी की कीमत है, वो कह रही थी घड़ी साज कंपनी जो है उसने कहा है कि 250 लाख डॉलर की है, जबकि जो मूल्य की बात कर रही है जो मीडिया पे भी सोशल मीडिया पे चल रही है 1 अरब 70 करोड़ या इससे भी ज़्यादा मालिक। इस हवाले से कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपके पास है? देखिए, ये जो घड़ियां हैं ये कोई आम कंपनी की घड़ियां नहीं हैं। ये दुनिया में एक घड़ी बनी है और ये कंपनी दुनिया में महंगी तरीन घड़ियां बनाने पे मशहूर है। इसकी घड़ी जो है वो इससे भी ज़्यादा महंगी वो बिकती रही हैं। 5-5 करोड़ डॉलर की घड़ियां, 5.5 करोड़ डॉलर की घड़ियां भी इस कंपनी की बिकती रही हैं। और ये स्पेशली एक घड़ी पूरी दुनिया में बनवाई गई, उसकी कीमत वही कंपनी लगा जा सकती है जिसने ये बनाई है। उसने कहा है कि ये नायाब है, लेकिन इसकी कम अज़ कम कीमत जो है वो उसने लगा कर बताई है, जो पाकिस्तान के आज के मुताबिक 260 करोड़ यानी 2 अरब 60 करोड़ रुपया बनता है। आप ये लिखाएं अंदाज़ा कि इस आदमी ने जो उसमें हीरे लगे हुए हैं उस पेन में, उसकी घड़ियों में और जो अंगूठी में, अगर एक एक हीरे की कीमत लगाई जाए तो इस आदमी ने हजार रुपया लगाई है। यानी 1000 रुपया और उसमें से 500 रुपया दे के वो हीरा ले लिया है। मुझे दुनिया में कोई हीरा बता दे जो 500 रुपये का मिलता है। और इतने इतने बड़े हीरे के दुनिया में वो नायाब हैं जो अंगूठी में लगे थे, वही करोड़ों रुपए की है। अभी तो इसके बाद एक इसकी घरवाली को भी सेट दिया गया था इसी कंपनी का। उसकी घरवाली ने वो भी कौड़ियों के भाव लिया है और बेचा जाके करोड़ों में है। वो भी इसी कंपनी का सेट है। वो भी इसी तरह गैर मुल्की लोगों ने इनकी घरवाली को दिया इज्जत की जगह पर, लेकिन क्या पता था कि ये इज्जत नहीं, इनको माल चाहिए। वो भी बिका है। वो भी 40 करोड़ रुपए का तकरीबन सेट था और हीरो का, जिसको कौड़ियों के भाव लेकर और उसको भी इसी तरह आलमी मंडियों में बेच के पाकिस्तान को की इज्जत में कमी की गई है। तो सर ये बता दें कि जिस तरह आपने कहा है कि नई तैनाती पर असरअंदाज होने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है, तो नई तैनाती जल्द अज जल्द करके ये सारा फ्लॉप क्यों नहीं कर दिया जाता और गर्दों क्यों नहीं बिठा दिया जाता, और मजीद कितना वक्त लगेगा अभी तैनाती? देखिए, जो तैनाती है, हमने पहले कहा था कि लॉन्ग मार्च से बिल्कुल या किसी प्रेशर के बगैर होगी। वो अपना उसका टाइम सेट है जब वो करनी है। यानी हम घबरा जाते हैं जी कि क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गया है तो आज ही इसको लगा दें। क्यों लगाएं जी? हमें एतमाद है और हमने कोई आइन कानून से हट के तो कोई काम नहीं करना। इंशाल्लाह ताला तैनाती के लिए प्रेशर ये जितना मर्जी डालें। ये इतवार को लॉन्ग मार्च लेकर पहुंचे, सोमवार को पहुंचे, मंगल को पहुंचे, तैनाती अपनी टाइमिंग पर होगी और तैनाती के लिए खान साहब की जो ख्वाहिश है वो पूरी नहीं होगी। जी बिल्कुल। देखिए जी, मियाँ साहब की वापसी इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले होगी। उसके लिए जो कोई डेट जो है
वो खुद पार्टी देगी, लेकिन वो इलेक्शन से पहले होगी। अभी उसकी तारीख का तयन नहीं किया गया और इस पे बाज़ाब्ता जो मशावरत है वो भी अभी पार्टी क्या कहते हैं करेगी, क्योंकि इंतखाबात में भी वक्त है और वो एक सियासी लीडर हैं, तो उनकी आमद का फैसला एक सियासी फैसला होगा, उसका फैसला पार्टी करेगी। पार्टी ने ये फैसला किया कि इलेक्शन से पहले आएंगे, लेकिन कब आएंगे इसका अभी तयन नहीं किया गया। बीमारी को लेके या कोविड को लेके क्रिटिसाइज किया जा रहा है जगह जगह पे कि ये अपने साथियों से मिलना नहीं चाह रहे, मुशावरत नहीं करना चाह रहे, उस वाले से क्या कहेंगे? तैनाती के साथ उनकी बीमारी को भी जोड़ा जा रहा था। देखिए, गुजारिश है, इन्हें हर चीज़ जो है ना वो तैनाती से जुड़ी लगती है। वो अपना पूरा जो एक आइनी अमल है वज़ीर आज़म उसको अंजाम देंगे एहसन तरीके से और बगैर किसी प्रेशर के वो अंजाम देंगे। हाँ, अल्लाह, वो बीमार हुए, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, इंशाल्लाह ताला ये बीमारी या कोई और कोई चीज़ इसमें हाइल नहीं होगी। तमाम उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं उस तैनाती के लिए आइनी तौर पर वो पूरे करेंगी वज़ीर आज़म। जब तक मियां नवाज साहब नहीं आते वापस, मरियम नवाज साहबा भी उनके पास रहेंगी या वो नई तैनाती के बाद आ जाएंगी वापस? देखिए, मरियम साहिबा का पाकिस्तान आमद कोई तैनाती से जुड़ी नहीं हुई। वो बहुत देर बाद अपने कुछ ज़ाती उनका कोई एक मेडिकल का मामला था और ये उसी वक्त चीज़ें सामने आई थी जब वो नैब की हिरासत में थी, जब वो जेल में थी और पाकिस्तान की के डॉक्टर्स ने लिखा था कि इसका इलाज जो है वो यहाँ पे मुमकिन नहीं है। चंद एक ऐसी चीज़ें हैं, उसका तैनाती से कोई नहीं है और इंशाल्लाह ताला वो जल्द पाकिस्तान, इसी साल पाकिस्तान आ जाएगा। आलमी सतह पे बदनामी होती है कि आपकी हुकूमत इस हवाले से कोई कानून साजी कर रही है इस चीज़ को रोकने के लिए? देखिए, गुजारिश ये है कि कानून साजी इस पे, देखिए ये जो एक कुछ वीडियोस का कह के कई लोग तो सिर्फ देखिए, गुजारिश ये है कि कानून साजी इस पे, देखिए ये जो एक कुछ वीडियोस का कह के कई लोग तो सिर्फ हमदर्दी लेना चाह रहे हैं और मैं समझता हूं, जी मेरे कपड़े उतर गए थे, मुझे नंगा कर दिया था, मेरे साथ फलानी ज्यादती कर दी थी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी सुना नहीं गया। ये लोग जानबूझकर ये काम करते हैं और उसके बाद जब इनके मेडिकल होते हैं तो फिर ना कोई उस ज्यादती के शवाहिद मिलते हैं, ना इनसे तशद्दुद के शवाहिद मिलते हैं। ये कैसी ज्यादती और तशद्दुद है जिसका निशान ही कोई नहीं मिलता और ये सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए कि हम पता नहीं कितना कोई बड़ा मार्का मार रहे हैं और अपने आप क्या कहते हैं हमदर्दियाँ समेटने के लिए चांदे किए जाते। बाकी हम इस तरह की गंदी सियासत करने के ना आदी हैं, ना पहले की है ना आइंदा। इस तरह की लोगों के जो ज़ाती मामलात हैं वो जिस नोयत के भी हैं, वो जिसके भी हैं, वो और उसका अल्लाह जवाब दे, वो अल्लाह के सामने जवाब। थैंक यू।